जंगल में ठंड का ऐसा कहर टूटा था कि जैसे प्रकृति खुद गुस्से में हो। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। जानवर अपने अपने ठिकानों में दुबके हुए थे, लेकिन भूख और ठंड दोनों ने मिलकर सबको बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। सबसे पहले गधा कांपता हुआ जंगल के रास्ते पर आया। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस भयानक ठंड ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जंगल की हर राह सूनी लग रही है और भूख ने हालत और खराब कर दी है। अगर जल्दी कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो बचना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी ही दूर पर भेड़िया दिखाई दिया। उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। आज न शिकार मिल रहा है, न कोई सुरक्षित जगह दिखाई दे रही है। ठंड और भूख ने मिलकर जंगल के कानून ही बदल दिए हैं। आज दुश्मनी नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है और उसमें सब बराबर हैं। इतने में झाड़ियों के पीछे से शेर निकला। आम दिनों में उसकी दहाड़ से जंगल कांप जाता था, लेकिन आज उसकी चाल धीमी थी। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि राजा होना भी इस ठंड के सामने बेकार है। ताकत, रौब और डर सब बेअसर हो चुके हैं। इस ठंड ने जंगल के राजा और आम जानवर में कोई फर्क नहीं छोड़ा है। उसी समय लोमड़ी भी वहां पहुंची। उसकी चालाक आंखों में आज डर और चिंता ज्यादा थी, चालाकी कम। आज इतनी ठंड है कि मेरी चालाकी भी काम नहीं आ रही। काश हमें कोई ऐसी जगह और खाना मिल जाए जिससे हमारी ठंड गुजर जाए। चारों जानवर पहली बार बिना डर और दुश्मनी के एक दूसरे को देख रहे थे। तभी दूर कच्चे रास्ते पर एक इंसान चलता दिखाई दिया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और पीठ पर लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर। देखो, वो इंसान किसान है। मैंने सुना है कि इंसान बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा भी हो सकता है। शायद आज वही हमारी आखिरी उम्मीद बन सकता है। इंसान पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भरोसे के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मरने से अच्छा है कोशिश करना। आज राजा होने का घमंड छोड़कर एक साधारण जानवर की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मदद मिलेगी तो जिंदगी बचेगी, वरना यह ठंड सब कुछ खत्म कर देगी। चलो सब मिलकर चलते हैं। आज दुश्मनी, डर और चालाकी सब पीछे छोड़ देते हैं। आज सिर्फ जिंदा रहने की सोच है और उसके लिए इंसान से मदद मांगना भी गलत नहीं है। चारों जानवर धीरे धीरे किसान की तरफ बढ़े। किसान पहले डर गया, लेकिन उनके चेहरे पर हमला नहीं, बल्कि डर और थकान देखकर वह रुक गया। तुम सब यहाँ? इस कड़ाके की ठंड में जंगल में रहना आसान नहीं है। लगता है हालात सच में बहुत खराब हैं। हम किसी लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। ठंड, भूख और मजबूरी हमें यहाँ लाई है। अगर आप मदद करें तो शायद हम सबकी जान बच सकती है। अगर तुम सब शांति से रहो और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाओ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इंसान और जानवर दोनों एक ही प्रकृति का हिस्सा हैं और आज इंसानियत दिखाने का दिन है। जानवरों की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद दिखाई दी। ठंड अभी भी उतनी ही भयानक थी, लेकिन दिलों में एक नई गर्माहट पैदा हो चुकी थी, उम्मीद की गर्माहट। अगर जीना है तो पहले इंतजाम करना होगा। आग, खाना और गर्माहट के बिना इस ठंड में कोई नहीं बच सकता। इसलिए हम सब मिलकर लकड़ियां और सब्जियां इकट्ठी करेंगे। मेरी पीठ मजबूत है और मैं बोझ उठाने का आदी हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां ढो सकता हूं ताकि आग तेज जलाई जा सके। मैं जंगल के रास्तों को अच्छे से जानता हूँ। सूखी लकड़ियां और सुरक्षित जगहें पहचान सकता हूँ ताकि कोई खतरा भी ना हो। आज ताकत डराने के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए है। मैं भारी लकड़ियां उठाऊंगा ताकि जल्दी इंतजाम पूरा हो सके। मैं सब्जियों और खाने का इंतजाम देखती हूँ। आज चालाकी अपने पेट के लिए नहीं, सबकी जिंदगी के लिए होगी। चारों दिशाओं में निकल पड़े। जंगल, खेत और रास्ते पहली बार दुश्मनी नहीं, सहयोग देख रहे थे। गधा अपनी पीठ पर लकड़ियों के गट्ठर लाद रहा था। ठंड से कांपते हुए भी वह रुक नहीं रहा था। आज दर्द से ज्यादा डर ये है कि अगर आग नहीं जली तो सब खत्म हो जाएगा। भेड़िया सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। आज शिकारी नहीं, रक्षक बनना है। अगर सब सुरक्षित रहेंगे तभी ये कोशिश सफल होगी। शेर बड़े बड़े लट्ठे उठाकर ला रहा था। उसके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी। पहली बार लग रहा है कि ताकत का सही मतलब क्या होता है।
दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है। लोमड़ी खेत से आलू, गाजर, पत्तेदार सब्जियां और सूखी लकड़ियां चुन चुन कर ला रही थी। अगर खाना अच्छा होगा तो हिम्मत भी बढ़ेगी। पेट भरा होगा तो डर कम होगा। सब धीरे धीरे किसान के घर की ओर इकट्ठा होने लगे। आंगन में लकड़ियों का ढेर लग गया, सब्जियों का ढेर लग गया। किसान ने आग जलाई। ठंडी हवा में पहली बार गर्मी की लहर उठी। देखो, जब सब मिलते हैं तो मुश्किल भी आसान बन जाती है। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता, साथ में सब कुछ संभव हो जाता है। सब्जियां काटी जाने लगीं। पानी उबला। बड़े बर्तन में खाना बनने लगा। धुएं और खुशबू से पूरा आंगन भर गया। ये खुशबू सिर्फ खाने की नहीं है, ये जिंदगी की खुशबू है। आज भूख से ज्यादा दिल भर रहा है। पहली बार इंसान और जानवर एक ही आग के पास बैठे हैं। आज कोई राजा नहीं, कोई शिकार नहीं। आज सिर्फ दोस्त हैं जो ठंड से लड़ रहे हैं। शायद यही असली जंगल का नियम है। मिलकर रहना, मिलकर जीना। जब खाना तैयार हुआ, सब एक साथ बैठ गए। सबने मिलकर खाना खाया। आग जलती रही। ठंड बाहर थी, लेकिन अंदर गर्माहट थी। किसान ने मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी का घर था, लेकिन गर्माहट अंदर और भी ज्यादा थी। सब जानवर धीरे धीरे अंदर गए। बाहर जंगल में तूफानी ठंड थी, लेकिन अंदर शांति थी। आग की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। गधा कोने में बैठ गया। शरीर सीधा करते हुए बोला, इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की। जंगल में हमेशा डर, भागदौड़ और संघर्ष ही देखा है। आज पहली बार दुश्मनी का बोझ दिल से उतर गया है। अब किसी पर हमला करने की इच्छा नहीं, बस चैन से सोने की चाह है। कभी नहीं सोचा था कि इंसान के घर में इतनी सुरक्षा महसूस होगी। आज यह जगह मंदिर जैसी पवित्र लग रही है। रात और गहरी हो गई। बाहर हवा और तेज हो गई, लेकिन घर के अंदर आग जलती रही। किसान ने सबके लिए कंबल निकाल दिए। ठंड से बचने के लिए सिर्फ आग नहीं, अपनापन भी जरूरी होता है। आज तुम सब मेहमान नहीं, परिवार हो। आज ये रात सिर्फ नींद की नहीं है, बल्कि जिंदगी की सबसे सुरक्षित रात है। आज डर के बिना आंख बंद करना सबसे बड़ी दौलत लग रही है। आज अगर मौत भी आए तो डर नहीं होगा, क्योंकि आज दिल में शांति है। और हम सबका साथ भी, अगर हम ऐसे ही मिलकर रहे तो कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। आज इंसान और जानवर का फर्क मिट गया है। आज सिर्फ जिंदा दिल हैं, जो एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। आज से मेरा घर तुम्हारा घर हुआ। तुम सभी जब भी चाहो तब यहां आ सकते हो। धीरे धीरे सब सो गए। बाहर तूफान चलता रहा, लेकिन अंदर शांति थी। आग की लपटें जलती रहीं, दिए की रोशनी कांपती रही, और उस छोटे से घर में दोस्ती की सबसे बड़ी गर्माहट थी।